कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका। आदि सागर जी महाराज बोरगांव कर, जो बोरगांव में रहते थे। जब मैं बोरगांव गया, वहां उस गुफा के दर्शन किए जहां वो रहते थे। इतना बड़ा कमंडल आज भी रखा है, कम से कम उस कमंडल में 10-12 लीटर पानी आता है, आज भी रखा है वो कमंडल। आदि सागर बोरगांव कर 7 दिन में एक बार आहार लेते थे, हर सोमवार फिक्स था। और एक बार आहार लेते थे और एक बार आहार में एक ही चीज लेते थे। दूध मिल गया तो दूध ही पिएंगे, बैठ जाएंगे, आ जाएंगे। अब अगले सोमवार को फिर मिलेंगे, श्रावक जो दे देगा वही पी करके आ जाएंगे, खा के आ जाएंगे। आम का रस का सीजन आया, आम का रस श्रावक ने दिया तो आम का रस पिया, वापिस आ गए। अब बोले 7 दिन बाद फिर अगले सोमवार को मिलेंगे। इतना बड़ा कमंडल लेकर के 30-40 किलोमीटर दूर आहार के लिए जाते थे। बोरगांव से कोल्हापुर, बोरगांव से निकले आहार के लिए, बोले चलो आज कोल्हापुर आहार करने जाते हैं। 40 किलोमीटर दूर आहार करने पहुंच जाते थे। अब आप विचार करो, सुबह निकलते थे, ऐसा नहीं कि 11 बजे निकलते, 10 बजे निकलते, सुबह निकल जाते थे। वहां पर 10-11 बजे पहुंचते थे, आहार करते थे, पूरा कमंडल भरवाते थे और भरा हुआ कमंडल 15 किलो 12 लीटर का परमंडल पकड़ के वहां से यहां तक आते थे। धन्य है वे साधु, धन्य है वे महाराज। अभी पिछले समय आदि सागर जी महाराज, इनका यशोगान करने में, इन लोगों के बारे में बोलने में ऐसी तबीयत खुश हो जाती है, रोम रोम पुलकित हो जाता है कि वाह भाई, ऐसे साधु संत हुए तो आदि सागर जी महाराज। तो उस समय एक से बढ़कर के ये गिनती के थे, लेकिन कोई किसी से पीछे नहीं था। आदि सागर जी महाराज शेडवालकर, उन्होंने सेडवाल में रहते हुए, जहाँ के आचार्य विद्यानंद जी महाराज की जन्मभूमि है, और जब मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज की जुगुल में समाधि चल रही थी और भयंकर बारिश से पूरा जुगुल पानी पानी हो गया था, तो उन्होंने अपने समाधि काल का बहुत सारा समय सेडवाल में व्यतीत किया। और जब बाढ़ समाप्त हुई तो सेडवाल से वापस जुगुल आए और जुगुल में फिर उनकी जन्मभूमि में ही उनकी समाधि हुई। ऐसा चिन्मय सागर जी महाराज के साथ हुआ था, जो आप परिचित हैं, इसलिए मैंने उनका परिचय आपको दे दिया, क्योंकि मैं उस समय भोज में चातुर्मास कर रहा था। तो वो शेडवाल कर जो आदि सागर जी महाराज थे, शेडवाल में रहते थे। अब देखना, इतने ज्ञानी कि आप उनके ज्ञान की पराकाष्ठा को जान ही नहीं सकते, जबकि उस समय ज्ञान देने वाला ऐसा कोई था नहीं। उनके ज्ञान को देख करके लगता है कि पिछले जन्म का ज्ञान वो साथ लेकर के आए होंगे, तभी जाकर के इस जन्म में बिना ज्ञान दिए इतना ज्ञान था। उनका एक ग्रंथ है संकलित, 24 ठाणा, तो बहुत सारे लोगों ने देखा जाना है। उनका ग्रंथ है 34 ठाणा, जीव के 34 स्थान। इतना मोटा ग्रंथ है जो अनुपलब्ध है। आज की तारीख में सेडवाल में ही वह ग्रंथ लिमिटेड बचे हैं, तकरीबन 40-50 ग्रंथ ही बाकी होंगे। बाकी उस समय ही छपा था, उसके बाद छपा नहीं। अब वो आज की तारीख में 500 रुपये का एक ग्रंथ देते हैं। मैंने जब भोज में था तब 4 ग्रंथ मंगाए थे। मैंने एक अपने पास रखा था और 3 अपने खास मित्र अमर कीर्ति, अमोक कीर्ति और सुयश गुप्त, चंद्रगुप्त महाराज के पास भेज दिया था कि महाराज आप भी रखो। तो वो ग्रंथ उन्होंने संकलित किया। ऐसा ग्रंथ की पूछो मत। आज सिद्धांत के पाठी उस ग्रंथ को सामने रख करके उसका उपयोग करते। उन्होंने एक ग्रंथ का संकलन किया, 63 सलाह का महापुरुष 63 सलाह का ग्रंथ। इतना प्रामाणिक ग्रंथ है कि पूछो मत। मेरी बहुत दिनों से अपने
जनवाणी से जिनवाणी प्रकाशन के माध्यम से उस ग्रंथ को प्रकाशित करने का भाव चल रहा है कि वो ग्रंथ 63 साल का महापुरुष ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जो घर घर में होना चाहिए। सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐसे ऐसे रेफरेंस तीर्थंकरों के बारे में उसके अंतर्गत हैं जिनकी जानकारियां हमें नहीं है। हर घर में वह ग्रंथ हो जाए तो निश्चित तौर पर छोटे बच्चों से लेकर के बड़े तक सबको समझ में आने वाला ग्रंथ है, कठिन भी नहीं है। कोई पहली बार भी पढ़ेगा और इतना सरल ग्रंथ है, ऐसा शानदार ग्रंथ लिखा है। निश्चित तौर पर उस ग्रंथ का हम प्रयास करते हैं कि इस चातुर्मास के दरमियान ही प्रकाशित करवा करके जन जन तक पहुंचा दें। ठीक है, तो बात पर बात निकलती है, इसलिए मैं सारी बातें बोल देता हूं, क्योंकि मैं अलग से इन बात को बोलूं तो वो होता नहीं है। तो मैं ऐसे आदि सागर जी महाराज, मैं सौभाग्यशालियों में हूं कि आदि सागर जी महाराज जिन्होंने अपने जीवन काल में 32 मुनि दीक्षाएं दी, 40 आरिकाएं दीक्षाएं दी और लोगों को मोक्ष मार्ग पर चलाया। वे आदि सागर जी महाराज जिन्होंने अपने सुयोग्य शिष्य महावीर कीर्ति जी महाराज को, महावीर कीर्ति जी महाराज को आचार्य पद प्रदान किया। अब देखो, पहले का जो सामंजस्य था वो अद्भुत था। महावीर कीर्ति जी महाराज जब ब्रह्मचारी थे तो वो शांति सागर जी महाराज की सेवा में थे। उन्होंने महाराज से दीक्षा मांगी तो आचार्य शांति सागर जी महाराज कहते हैं, एक काम कर, आदि सागर से दीक्षा ले ले। क्या? आदि सागर से दीक्षा ले, उनकी सेवा कर। अपने शिष्य को दूसरों को देने में कोई संकोच नहीं होता था। उन्होंने अपने शिष्य को दे दिया कि जा, और जाकर के महावीर कीर्ति जी ने आदि सागर जी से दीक्षा ले। आदि सागर जी से महावीर कीर्ति जी महाराज, उनके ज्ञान की महिमा का बखान करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। एक पतला सा ग्रंथ है महावीर कीर्ति स्मृति ग्रंथ। आचार्य महावीर कीर्ति छोटा सा है, किताब नुमा। उस समय के लोगों ने संकलित करके उनके जीवन को हम तक पहुंचा दिया, तो आज हम पढ़ करके गौरवान्वित हो जाते हैं कि बाप रे बाप, ऐसे भी आचार्य महावीर कीर्ति। 18 भाषाओं का ज्ञान था। कितनी भाषाओं का? बोलो जल्दी। 18 भाषाओं का ज्ञान था। अब 18 भाषाओं का ज्ञान तो था ही, पशु पक्षियों की भाषा भी समझते थे। कौवा क्या बोल रहा है वो बता सकते थे, ये पक्षी क्या बोल रहे ये बता देते थे। बिल्ली यदि बोल रही है, कुत्ता यदि बोल रहा है तो वो क्या कह रहा है ये बता देते थे। ऐसे थे आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज। हमें आपस में एक दूसरे की बात ही समझ में आ जाए तो बहुत है। तुम क्या कह रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो कहा कुत्ते बिल्ली की भी बात समझ लेते थे, तुम अपनी पत्नी की बात नहीं समझ पाते हैं। विचार करो, ऐसी भाषा का बोध था। वे आचार्य आदि सागर जी महाराज के शिष्य महावीर कीर्ति जी महाराज। महावीर कीर्ति जी महाराज ने जिस प्रकार से लोगों को लाभ दिया और जिस प्रकार से लोग उनके चरणों में आकर के समर्पित हुए, दीक्षित हुए, आज भी आचार्य महावीर कीर्ति जी द्वारा दीक्षित साधु संत धरती पे हैं, जिसमें संभव सागर जी महाराज, कुंतु सागर जी महाराज, जिन्हें महावीर कीर्ति जी ने ही
गणधराचार्य बनाया, स्थिविराचार्य बनाया, आचार्य तपस्वी सम्राट सरमती सागर जी महाराज को पट्टाचार्य बनाया। वे महावीर कीर्ति जी महाराज आज भी उनकी परंपरा के साधु हैं। साथियों, महावीर कीर्ति जी महाराज ने अपने कर कमलों से अनेकों दीक्षाएं दी और दीक्षा देने में पंडित नेमी चंद जी को भी दीक्षा दी। पंडित नेमी चंद जी को दीक्षा दी और जिनका नाम हुआ आचार्य विमल सागर जी महाराज, जो मेरे दादा गुरु, जो मैं जब घर में था तब मैंने अपने पिताजी को नहीं देखा था। मेरे जन्म से पहले मेरे दादा की मृत्यु हो गई थी। दादा का प्यार मुझे नहीं मिला था। लेकिन जब मैं संघ में आया तो मुझे 15 दिन, सिर्फ 15 दिन, 6 मार्च से 21 मार्च 1986 में 15 दिन अपने दादा गुरु का लाड़ प्यार प्राप्त हुआ। इतना प्यार कि पूछो मत। जब 6 मार्च को उनके दर्शन करने थे, 5 मार्च को गुरुदेव ने कहा कि बेटा आचार्य श्री के कल दर्शन होंगे, तुम लोगों को आहार देने का मन है क्या? मैंने कहा गुरुदेव आहार देने का मन है, ये पूछने की बात है, हम तो देंगे। बोले बेटा वो बिना जनेऊ के आहार नहीं लेते, बिना जनेऊ के आहार। भले तुम ब्रह्मचारी हो लेकिन वो बिना जनेऊ के आहार। मैंने कहा जनेऊ को पहनने में कितनी देर लगती है? कितनी देर लगती है? अभी मंगाते हैं, आप ही पहना दो, आप ही पहना दो। 5 मार्च को मेरे गुरुदेव ने हमको जनेऊ पहना दिया और हम जनेऊधारी बाल ब्रह्मचारी विवेक भैया बन गए। वही भैया जनेऊ को जनेऊ की तरह ही धारण करना। लोग जनेऊ को माला की तरह पहन ले रहे, वो जनेऊ थोड़ी है। भगवान वृषभदेव, चक्रवर्ती भरत, कामदेव बाहुबली अपने बाएं कंधे में धारण करते हुए घुटने तक लटकता हुआ जनेऊ धारण करते थे। कहाँ तक? कंधे से। आजकल ये जनेऊ आउट ऑफ डेट हो गया। इसे ब्राह्मणों से आया है ऐसा कह दिया गया। नहीं, भगवान वृषभदेव स्वयं जनेऊ को धारण करते थे और जब भगवान वृषभदेव धारण करते थे तब तो ब्राह्मण वर्ण था ही नहीं। ब्राह्मण वर्ण चक्रवर्ती भरत ने बनाया और जब भगवान धारण करते थे इसका मतलब ब्राह्मणों से आया नहीं, ब्राह्मणों में गया, ऐसा कहिए। क्या कहिए? हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हो ना? किस किस के हाथ में रक्षा सूत्र बंधा है? हाथ करना रक्षा सूत्र मेरा ही नहीं, किसी का भी रक्षा सूत्र। आप पूजा पाठ किसी का भी बंधा हो, अपने कोई लेना था नहीं। रक्षा सूत्र मतलब आपके हाथ में कलाबा बंधा होना चाहिए। कितने हाथ में? ठीक है। ये जो रक्षा सूत्र है ना, आपने रक्षा के हिसाब से अपने हाथ में बांधा। ये पूजा पाठ विधि विधान सब समय ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है, कलाबा बांधा जाता है। बिना कलाबा बांधे पूजा पाठ का शुभारंभ। अभी यहाँ पर एक कलश स्थापित किए जा रहे थे, सबसे पहले स्वामी जी ने सबके हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाया। बोलो ना, हाँ बंधवाया। इसके बिना काम होते ही नहीं है, ये रक्षा सूत्र बांधना पड़ता है। वाह भाई,
पूजा के पहले, विधान के पहले, हर एक धार्मिक क्रिया के पहले, पंचकल्याणक के पहले, यहां तक कि जब भगवान बनते हैं तब उन्हें भी कंकड़ सूत्र बांधा जाता है। क्या बांधा जाता है? यहां कंकड़ सूत्र बांधा जाता है। कमाल हो गया, भगवान को भगवान बनने के पहले वो सूत्र बांधना पड़ता है। अब देखो आप वर्तमान में कुछ लोग करे रक्षा सूत्र बांध करके अभिषेक नहीं कर सकते, पहले रक्षा सूत्र काटो। अरे पंडितों ने, प्रतिष्ठाचार्यों ने रक्षा सूत्र बांध करके अभिषेक करवाया है और तुम रक्षा सूत्र काट करके अभिषेक करवा रहे। अशुद्ध होता है। सामने वाला बिना नहाए आया है क्या? बिना नहाए आया हो तो 100% अशुद्ध है, और नहा के आया है तो नहाने में ऐसे करके नहाया था क्या कि उसका रक्षा सूत्र गीला नहीं हुआ? गीला हो गया तो रक्षा सूत्र शुद्ध हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? लेकिन लोग कहते कि अरे उसे बांध लिया तो तुम पूरे अशुद्ध हो गए, काट दो। कटवा देते। शास्त्र कहते हैं रक्षा सूत्र बांध करके भले वो कलावा हो, तब व्यक्ति अभिषेक के, पूजा के, विधि के, विधान के योग्य होता है, तब जाकर के वह भगवान। तो ये रक्षा सूत्र इतना सा हमारी रक्षा करता। अब देख रहे हैं आप, ये यहां से लेफ्ट हैंड से जनेऊ राइट हैंड तक जाता है नीचे। अब वह जनेऊ जिसे ब्रह्म सूत्र कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रह्म सूत्र कहते हैं। ये ब्रह्म सूत्र हमारे शरीर के 2 महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करता है। सबसे पहले तो वो हमारे हार्ट के ऊपर से गुजरता हुआ किडनी के ऊपर से जाता है। ऐसा नहीं डलवाया राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट होता तो ना हार्ट आता और ना किडनी आती। बहुत महत्वपूर्ण आपको वैज्ञानिक बात बता रहा हूं। वो रक्षा सूत्र यहां से गुजरता है हमारे हार्ट के ऊपर से, और किडनी के ऊपर से होते हुए घुटने तक जाता है। कहां तक जाता है? घुटने तक। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।